राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। भाइयों, खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन आज भी लाखों किसान एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। सोयाबीन लगाएं, मक्का लगाएं, उड़द लगाएं या तिल लगाएं, लेकिन क्या सबसे ज्यादा एमएसपी वाली फसल सबसे ज्यादा मुनाफा देती है? क्या सबसे ज्यादा उत्पादन वाली फसल सबसे ज्यादा पैसा देती है? और क्या कम लागत वाली फसल सबसे सुरक्षित होती है? आज की वीडियो में हम चारों फसलों की पूरी तुलना करेंगे और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा जिसमें पता चल जाएगा कि लागत, उत्पादन, बाजार और जोखिम के आधार पर कौन सी फसल कहां खड़ी है। भाइयों, और एक बात जानकर आपको शायद आश्चर्य हो, कई बार ज़्यादा एमएसपी वाली फसल कम एमएसपी वाली फसल से कम कमाई देती है। इसीलिए आज हम केवल भाव नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि खर्च निकालने के बाद किसान की जेब में कितना पैसा बचता है। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भाइयों, फसल चुनते समय किसान सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? फसल चुनते समय अधिकांश किसान पिछले साल का भाव देखते हैं, लेकिन खेती केवल भाव से नहीं चलती। खेती चलती है लागत से, उत्पादन से, मौसम से, बाजार से और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम से। यही कारण है कि आज हम चारों फसलों को एक समान पैमाने पर तुलना करेंगे। सोयाबीन की पूरी सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खरीफ फसल। लागत बीज का 5 से 6,000 रुपया, खेत की तैयारी में 2,500 रुपया, बुआई में 1,000 रुपये, उर्वरक 3,000 से 5,000 और पेस्टिसाइड 2,000 से 5,000। अन्य खर्च 1,000 से 2,000 मान लीजिए। कुल लागत लगभग 15 से 22,000 रुपये प्रति एकड़ आएगी। उत्पादन अगर सामान्य खेती अगर हम कर रहे हैं तो 6 से 8 क्विंटल का उत्पादन हमारा संभव है, लेकिन अगर हमने अच्छा प्रबंधन कर लिया तो हमारा उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ भी जा सकता है। बाजार। सोयाबीन की सबसे बड़ी ताकत इसका बाजार है। लगभग हर मंडी में खरीदारी उपलब्ध होती है, बेचने में परेशानी कम होती है। जोखिम इसमें यह रहेगा कि अधिक बारिश हो गई या कम बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। येलो मोज़ेक जो रोग होता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। फूल झड़ने जैसी बहुत समस्याएं आती हैं। गर्डल बीटल जैसी समस्या भी आती है जिसमें तना सूख जाता है पूरा, या कोई तना जिसमें फली लगी है वहाँ से वो सूख जाता है। ये प्रमुख जोखिम है। तो भाइयों, सोयाबीन आज भी संतुलित विकल्प मानी जा सकती है। मक्के की अगर हम पूरी सच्चाई देखें तो मक्के की बात में जिसकी चर्चा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। लागत लगभग बीज में 3,000 से 7,000 रुपये, उर्वरक में 5 से 10,000 रुपये, दवा 2,000 से 6,000 रुपये तक। अन्य खर्च 5,000 से 7,000 भी हो जाते हैं। इसमें कुल लागत 18,000 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। और अगर उत्पादन की बात करें कि सामान्य खेती में हमने अगर उत्पादन लिया तो 15 क्विंटल से 25 क्विंटल तक सामान्य तौर पर मिल जाता है। और वहीं अगर आपने अच्छा प्रबंधन कर लिया तो इसका उत्पादन 30 से 50 क्विंटल तक जा सकता है। इसमें आधुनिक खेती शामिल है। बाजार। मक्के का बाजार मजबूत है, लेकिन भाव में उतार चढ़ाव देखा जाता है। अभी मक्के का कुछ समय, पिछली साल का समय जो मक्के का भाव था वो 1,200-1,300 रुपये भी रहा है, लेकिन आज की स्थिति में मक्के के भाव में सुधार है। 1,900 साढ़े 1,900 रुपया पे चल रहा है। यही कारण है कि बाजार के मामले में इसे पूरे अंक नहीं दिए जा सकते। और जोखिम की बात करें तो इसमें फॉल वॉर्म आर्मी ये कीट बहुत लगता है। साथ में इसमें पोषण प्रबंधन हमें हर स्टेज पे करना पड़ता है। पानी का भी अगर प्रबंधन हम हर स्टेज पे करते हैं तो हमको 50 क्विंटल तक की उत्पादन मिल जाता है और निवेश इसमें बहुत होता है। निष्कर्ष अगर हम इसका निकालें तो मक्के में उत्पादन और कमाई की क्षमता बहुत अधिक है।
लेकिन इसके लिए बेहतर प्रबंधन भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं उड़द की पूरी सच्चाई की। उड़द की लागत बीज में कम आती है, लगभग 10 केजी बीज लगता है, 8 से 10 केजी। इसकी कीमत जो है वो 1500 से 2200 रुपये के लगभग आती है। अन्य खर्च सहित 8000 से 14000 रुपये तक का इसका खर्चा आता है, जिसमें स्प्रे जो पेस्टिसाइड है उसका हो जाता है, खरपतवार नाशक का हो जाता है और खाद वगैरह का हो जाता है। और अगर इसकी उत्पादन की हम बात करते हैं तो भाइयों, उड़द हमको 5 से 8 क्विंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। और अभी नई वैरायटियां चली हैं तो उनमें थोड़ा इसका जोखिम कम हो जाता है। बाजार दालों की मांग लगातार बनी रहती है। उड़द का बाजार सामान्यतः भी अच्छा चल रहा है, लगभग 6000 साढ़े 6000 रुपये मंडी में उड़द बिक रहा है। अब जोखिम की बात करते हैं, अधिक बारिश हो जाती है तो इसमें और मौसम अनुकूल नहीं होता है तो इसमें मारूका जैसे कीट आते हैं। मारूका जैसे कीट लाते हैं तो उनके ऊपर हम लोगों को स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि दवाई भी काम नहीं करती है, रोग भी लग जाते हैं और कटाई के समय थोड़ा नुकसान मिलता है। लेकिन फ़ायदा इसका यह है कि इसमें कम लागत और कम पानी और ज़्यादा टेंशन नहीं है। छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तिल की लागत पर, तो तिल की लागत में जो बीज है वो लगता है लगभग 2 से 3 किलो बीज। तो वो बीज जो आता है वो जाएगा आपका 1400 से 1800 रुपया का। और दूसरे जो हल्के फुल्के खर्च खेत वेत तैयार करने के और जो स्प्रे वगैरह हम लोग करेंगे तो उसका लगभग खर्चा आप मान लीजिए कटाई वगैरह सब मिला के 7500 से 13000 रुपये तक ये आपकी टोटल लागत आ सकती है। और इसका उत्पादन अगर अच्छा आपकी फसल बन गई तो 5 क्विंटल तक का आपको उत्पादन मिलेगा, नहीं तो 2 क्विंटल तो आपको मिल ही जाएगा। इसकी बाजार की बात करते हैं, इसका बाजार बहुत बढ़िया है। कोई भी किराने की दुकान पे आप जाएंगे वो खरीद लेगा, मंडी में ले जाएंगे तो वो बिल्कुल बिक जाएगी। कुछ क्षेत्रों में मगर इसका जो बाजार है वो सीमित रहता है, वहाँ पे अगर इस्तेमाल नहीं होती है। मगर हम अगर आसपास की बड़ी सिटियों में जाएंगे तो इसको हाथों हाथ ले लेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि कम पानी की फसल है, सूखा सहनशील है, कम लागत लगती है और बढ़िया मुनाफा दी जाती है। जोखिम अगर हम इसकी बात करते हैं तिल में, तो इसका उत्पादन तो कम है और बाजार क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और लेबर का हमको इसमें ज़्यादा उपयोग लगता है। मजदूर बहुत लगते हैं इसमें। क्या है, इसको काटने के बाद इसको रखते हैं, मढ़ाई करना पड़ता है और फिर उसके बाद इसको निकाला जाता है, थोड़ा सा वो प्रोसेस बढ़ जाता है। अगर हम लागत देखें तो उड़द और तिल आगे हैं क्योंकि इनमें बहुत कम लागत लगती है। मौसम के दृष्टिकोण से सोयाबीन और उड़द अपेक्षाकृत संतुलित विकल्प दिखाई देते हैं। तिल कम वर्षा की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जबकि मक्का में उच्च उत्पादन क्षमता होने के बावजूद समय पर वर्षा और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता अधिक रहेगी। बाजार के मामले में सोयाबीन सबसे मजबूत दिखाई देती है क्योंकि मध्य प्रदेश की लगभग हर प्रमुख मंडी में इसकी खरीद बिक्री सक्रिय रहती है। उड़द और तिल को भी अच्छे अंक दिए गए हैं क्योंकि इनकी मांग बनी रहती है और कीमतें अक्सर आकर्षक रहती हैं। वहीं मक्के की मांग मजबूत होने के बावजूद बाजार भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इसीलिए इसकी बाजार रेटिंग अपेक्षाकृत कम रखी गई है। भाइयों, जोखिम के मामले में मक्का सबसे ऊपर दिखाई देता है क्योंकि इसमें निवेश अधिक होता है और फॉल आर्मी वॉर्म जैसे कीटों का खतरा भी रहता है। सोयाबीन में भी मौसम और रोगों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। दूसरी ओर अगर उड़द और तिल में देखा जाए तो लागत कम होने के कारण कुल वित्तीय जोखिम अपेक्षाकृत कम माना जा सकता है। भाइयों, अब इस स्कोर कार्ड को अंतिम फैसला नहीं समझना चाहिए, यह केवल तुलना को आसान बनाने के लिए है। हर किसान की परिस्थिति अलग होती है। भाइयों, अब समय है इस पूरी तुलना का निष्कर्ष निकालने का। आज हमने लागत, उत्पादन, बाजार, जोखिम और मौसम, इन 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोयाबीन, मक्का, उड़द और तिल की तुलना की। इस तुलना के आधार पर खरीफ 2026 के लिए हमारा अंतिम निर्णय इस प्रकार बनता है।
तो अगर आपके पास अच्छी सिंचाई और आधुनिक प्रबंधन है तो आप मक्के पर विचार कर सकते हैं। अगर आप संतुलित और स्थापित बाजार चाहते हैं तो सोयाबीन आपके लिए मजबूत विकल्प है। और अगर आप सोयाबीन के जो रोग होते हैं उनको मेंटेन नहीं कर सकते तो उड़द और तिल का चुनाव बेहतर है। और मौसम का मिजाज और सुपर अल नीनो को देखते हुए उड़द और तिल दोनों ही बहुत अच्छा विकल्प बन सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, एक ही फसल पर पूरी ज़मीन लगाने की बजाय जोखिम को बांटकर कई बार बेहतर रणनीति साबित होती है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपका ज़िला कौन सा है, आपका खरीफ 2026 में कौन सी फसल लगाने वाले हैं और अगली वीडियो किस विषय पर आप चाहते हैं, उसी विषय पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। भाइयों, वीडियो सार्थक लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने साथी किसानों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपको जानकारी जाननी है कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।